कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिजनों से मुलाकात कर सांत्वना दी। शुभम द्विवेदी अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने उनकी पत्नी से धर्म पूछा और जैसे ही उन्होंने हिंदू कहा, शुभम को गोली मार दी गई। उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि शुभम केवल उनके परिवार का नहीं, बल्कि पूरे भारत का बेटा था और आतंकियों को ऐसी सजा मिलेगी कि उनकी रूह कांप जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कानपुर में शुभम के परिजनों से मुलाकात की और कहा कि पत्नियों के सामने उनका सिंदूर उजाड़ा जाना भारत को स्वीकार नहीं है। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया और कहा कि आतंकियों को कठोर सजा दी जाएगी। शुभम द्विवेदी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव हाथीपुर में राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता और कठोर कार्रवाई की मांग को बल मिला है। बहुत ही दुख का दिन है। आज शुभम द्विवेदी जी की 13वीं संस्कार संपन्न हो रहा है। पूरी सरकार, पूरा देश शुभम द्विवेदी जी के परिवार के साथ खड़ा है। इस दुख की घड़ी में हम परिवार की भांति इनके पास आए हैं। सरकार तो है ही है, साथ में हमारे परिवार के सदस्य शुभम जी थे। शुभम द्विवेदी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उन्होंने वीर गति को प्राप्त किया है। भारत माता के लिए वो शहीद हुए हैं। शुभम द्विवेदी जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। मांग क्या, इस दुख की घड़ी में क्या मांगेंगे? हम भी तो परिवार ही हैं। हम सब कुछ परिवार के हैं। परिवार में देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश शुभम द्विवेदी जी के परिवार के साथ है। खड़गे जी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को संभालना है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी आए हुए थे मेरे यहाँ। मेरे परिवार की एक ही मांग है जो शुरू से है, शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं आपकी मांग पे पूरी तरह विचार सरकार करेगी और मांग पूरी। शुभम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। शुभम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पारिवारिक है, हमारे पारिवारिक हैं। तो उस तरह उन्होंने पूरी घटना की जानकारी हमसे ली, किस तरह कैसे घटना हुई, क्या हुआ। और दूसरी बात जो हमने रखी है महत्वपूर्ण, वो ये है कि पूरा देश इस समय मोदी जी के साथ खड़ा है। पूरा 140 करोड़ जनता देश की मोदी जी की तरफ देख रही है। मोदी जी को आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार करने की आवश्यकता है और मेरी मांग है और करना चाहिए। उसके लिए चाहे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना पड़े। पूर्ण विश्वास है कि वो करेंगे और मोदी जी पे पूरा हमें ही नहीं, पूरे देश की जनता को विश्वास है कि वो करेंगे। सरकार पे विश्वास है पूरी तरीके से। जैसा कि खड़गे जी ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल है, उस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने भी कहा। राहुल गांधी जी मेरे यहाँ आए हुए थे। श्रीमान जी, राहुल जी मेरे यहाँ आए हुए थे। राहुल गांधी जी ने मुझसे कहा है कि मैंने देश की भारत सरकार को आतंकवाद पे कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से सहमति व्यक्त की है। पूरी तरह हम सरकार के साथ हैं। सरकार आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई करेगी, हम सरकार के साथ हैं। और उन्होंने मुझे यह भी आश्वासन दिया था कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखूंगा कि शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए।